नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूँ प्रेम किशोर। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज चौथे दिन है और आज जो है बीजेपी के जो विधायक हैं कल छात्रों पे हुए लाठीचार्ज के विरोध में सदन के बाहर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। साथ ही विधायकों ने कहा कि ये पुलिस की जो बर्बरतापूर्ण है उसकी जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी, चूँकि जब छात्र शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर जो है लाठियाँ भांजी और टियर गैस छोड़े, पानी की बौछार भी की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि रात के जब प्रोटेस्ट के अंतिम समय में शाम में लाइटें ऑफ करके जो है पुलिस ने उन पर जो है अंधाधुंध लाठियाँ बरसाई और यही नहीं, विधानसभा से लाठियाँ भाँजते-भाँजते जगन्नाथपुर मंदिर तक जो है उन छात्रों को जो है ले गए और इस दौरान कई जो है छात्र घायल भी हुए और कई लोग गंभीर रूप से भी घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। मीडिया को भी चोट लगी है। तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये कम होगी। वहीं एनडीए में जो है आजसू के जो विधायक हैं तिवारी महतो उर्फ निर्मल महतो, वो भी जो है विधानसभा सदन के बाहर लेटकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष के मंत्रियों और विधायकों ने लाठीचार्ज पर तो मतलब विरोध नहीं बोले कि जो है जो छात्र हैं उन पे लाठीचार्ज नहीं, ये प्रायोजित यानी कि बीजेपी के द्वारा जो प्रायोजित हैं उन पर जो है लाठियाँ पुलिस ने चलाई है और वो जो है इस आंदोलन को जो है मतलब उपद्रव करना चाहते थे, उन पे ही पुलिस ने सख्ती की है और जो छात्र हैं, जो जेनुइन छात्र हैं, वो तो शांतिपूर्ण तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे थे। लेकिन जो बाहरी तत्व हैं जो बीजेपी के द्वारा जो प्रायोजित हैं, बीजेपी के द्वारा जो प्रायोजित जो छात्र हैं, वो व्यवधान पैदा कर रहे थे। तो कहीं न कहीं ये आंदोलन जो है बीजेपी ने हाईजैक कर रखा था और जिसके कारण उनकी छात्रों पर जो है पुलिस ने जो है लाठियाँ हल्की-फुल्की लाठियाँ बरसाई है। अब विधानसभा सदन के अंदर अब देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस और जेएमएम के बीच जो है क्या मतलब इस मुद्दे पे जो है वाद-विवाद होता है, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल आज बीजेपी ने पूरे झारखंड बंद का ऐलान किया है और जगह-जगह जो है बाज़ार बंद कराए जा रहे हैं। जगह-जगह चौक-चौराहे पे जो है टायर जला करके जो है विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जा रहा है। अब वहीं छात्रों के मुद्दे पर यदि बात की जाए तो छात्र जो है अब भी जो है अब आक्रोशित है सरकार के प्रति। सरकार का कहना है कि सरकार जो है अभी वार्ता के लिए तैयार है। वार्ता का जो पोर्टल हमने किया है वो अभी भी खुला है। छात्र उस पे जो है बातचीत कर सकते हैं। कल जिस प्रकार निहत्थे छात्र छात्राओं पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक रात के अंधेरे में लाठियां भांजने का काम किया और पूरे छात्र छात्राएं एकदम लोकतांत्रिक तरीके से निहत्थे होकर के अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे और अपना आक्रोश प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना चाह रहे थे और कई बैरिकेटिंग्स को उन्होंने पार करके झारखंड विधानसभा में वो गए और प्रवेश द्वार के बाहर वो लोकतांत्रिक तरीके से खड़े थे। लेकिन जिस प्रकार हेमंत सरकार के इशारे पर झारखंड के पुलिस ने इन निहत्थे छात्र छात्राओं पर लाठियां भाजने का काम किया है। कई लोगों का माथा फट गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया है। कई लोगों का बैरिकेडिंग वार से उसके शरीर के चिथड़े उड़ गए। ये सारे जो अमानवीय घटना घटी है उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज पूरे झारखंड बंद का आह्वान किया। हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने आह्वान किया कि आज पूरा झारखंड बंद रहेगा। उसी के समर्थन में झारखंड के हजारों छात्र छात्राओं के समर्थन में आज बंद करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और हमारे जितने भी दुकानदार भाई लोग हैं सब लोग इसका समर्थन दे रहे हैं। जो भी रोजगार के लिए इधर उधर जा रहे हैं वो सब लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं कि आज झारखंड को पूरी तरह बंद करके छात्र छात्राओं के समर्थन में आवाज को बुलंद करें और तब तक यह आंदोलन हमारा चरणबद्ध तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगा जब तक ये झारखंड के होनहारों की आवाज सरकार नहीं सुन लेती है। विधानसभा भी घेराव करेंगे। हम लोग का जो आगे का आंदोलन का कार्यक्रम बनेगा वो हम लोग सार्वजनिक कर देंगे। नाम परिचय दे दीजिए। के गुप्ता, भाजपा प्रवक्ता प्रदेश। जो आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे तो उनकी जो मांगे हैं वो सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और उनकी मांगों को पूरा भी कर रहे हैं। लेकिन रही बात कि छात्र जो पुलिस कर्मियों पर उग्र होकर
चप्पलें, जूते फेंके, पत्थर फेंके, जिसके कारण से कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। उसके बाद ही छात्रों पर पुलिस ने लाठी चलाई। क्या लग रहा है इसमें छात्र जो है कह रहे हैं कि हमारा जो है आधा जो है मांग भी नहीं माना गया है, ने ये कहा है। नहीं, सरकार तो 99% छात्रों का मांग को तो फिर वो क्यों मान घेराव लिया करते है। हैं? घेराव किसी अन्य जगह से आया हुआ छात्र बनकर उन लोगों का काम है, यहाँ के छात्र कोई नहीं घेराव कर रहे हैं। तो बाहरी है। बाहरी आए हैं, बंगाल से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, यूपी से आए हैं, बस कई बस में भेजा गया है। तो वो लोग ही ये उपद्रव किए थे। जी बिल्कुल। अच्छा, अब सरकार का स्टैंड क्या होगा? देखिए, सरकार तो छात्रों की मांग को पूरा करने के लिए तत्पर है, लेकिन छात्रों को समझना चाहिए। लेकिन आंदोलन के आज 18वां दिन हो गया है और जयपाल सिंह मुंडा में छात्र डटे हुए हैं। डटे हुए हैं, उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है। जान बान शान है, एक एक युवाओं की जान है, एक एक जनता की जान है। उनका जो भी उन्होंने कहा कि आंदोलन पीसफुली होना चाहिए, उस पर कोई गोलियां नहीं चलाए, आपने देखा, लेकिन लाठियां चलाएगा, लाठियां और टीयर गैस चली है। अब पानी का फुहारा हुआ, लेकिन लाठी चार्ज और टीयर गैस चलेगी। अरे भाई AK-47 है, लाठी चलन वो भी जानवरों को मारने वाली लाठियां थी पुलिस के पास। माथा फाड़ दिया है। आप हमारे पुलिस के घायल हुए, छात्र घायल हुए, वो भी देखेंगे ना मंत्री जी। आप तो गए, आप तो अस्पताल भी मिलने गए थे। एक्सपायर्ड टीयर गैस चलाई गई है 2022 में ही वो एक्सपायर हो चुकी है। आगे नहीं हम लोग अगर मैडम ये मैं पूछना चाहता हूँ, पैसे नहीं खरीद अगर हम अपने युवाओं के प्रति हमारी नहीं, तो वो इधर भी मंत्री जी इधर भी हम लोग भी है। वो इसीलिए आने दिए ताकि आप मार सकते थे, लाठी चार्ज करते। अगर हमारे बच्चे विधानसभा तक आए तो पुलिस ने घरे रखा। हमारी सरकार ने साफ निर्देश दिया, राहुल जी का निर्देश था कि हम लोग पीसफुली वार्ता करें। मंत्री जी ये पहली बार थोड़ी ना हुआ विधानसभा के परिसर में। भाजपा की तरह हम लोग AK-47 से मंत्री जी यही वो झारखंड है, एक बार सुनिए, यही वो झारखंड है जहाँ काला कपड़ा पहनता था तो रघुवर दास पे गोली मार दिया, आदिवासी पे किसी पे गोली मार दिया। क्या बात कर रहे हैं भाई? मंत्री जी यही विधानसभा है जिसपे कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर चुके हैं। लाठी नहीं मारेंगे, हम लोग वार्ता करेंगे, हम लोग लाठी भी नहीं मारे हैं, लाठी जानवर से मारने वाले। तमाम जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे छात्र जो थे, सबसे पहले उन लोगों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामना दी। ये बड़ी बात है। कहने का मतलब है कि दिल में सरकार है, छात्रों के दिल में भी सरकार है। दूसरी बात है, ये बीजेपी वाले राज्य को नाश करने पे लगे हुए हैं। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सत्ता पक्ष के लोग भी चाहते हैं कि जो सिस्टम में जो सड़ांध है, सिस्टम में जो गंदगी है वो साफ है। सरकार, विधायक, मंत्री सिस्टम में साइन नहीं करते हैं, सिस्टम में साइन करने वाले पदाधिकारी। सत्ता पक्ष ने भी समर्थन दिया है, सत्ता पक्ष के एक एक विधायकों ने समर्थन दिया कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको हम देखेंगे कि कहाँ पे सरकार से चूक हुई है और कहाँ ठीक कर सकता है। लेकिन ये भाजपा वाले जो है ना, दाल इतनी बढ़िया थी, इसमें किरोसिन तेल ये लोग डाल दिया और इस लड़ाई को छात्र वर्सेस सिस्टम था, इसको इन लोगों ने पक्ष और विपक्ष कराने का प्रयास किया। लेकिन हम इनके तरह जो है कि छात्रों को हम आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, छात्रों को हम बांग्लादेशी नहीं कह रहे हैं, छात्रों को हम अनारगल हम इल्जाम नहीं लगा रहे। छात्रों का जो हक है हम उसका समर्थन करते हुए जितना त्वरित गति से हम लोगों ने जो किया है, जो है कि भाजपा के लोग जिनको सोचने के लिए होगा। आज के तारीख में मीरा दीदी से पूछिए कितना जेपीसी लोगों ने कराया, कितना जेपीसी लोगों ने कराया, कितना कराया। हम तो शिक्षा मंत्री होने के नाते क्या करते हैं? छात्रों का आंदोलन को भड़काया ये लोग, छात्रों का आंदोलन को लोग राजनीतिकरण किया। हम छात्रों का जो डिमांड था उसको आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आज वाह इनकी राजनीति, वाह इनका जो भाजपा, ये लोग फिर
गुण गाएंगे, सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का गुण गाएंगे। हम प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे थे, हम प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे थे। इन लोगों ने प्रोटेस्ट को रोकवाने का प्रयास किया है, दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। मेरी बड़ी बात, आज ना कल मिलेंगी और आज ना कल हमारे पार्टी बाहर जाइए, हमारा प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसे लोग आए थे, निश्चित ही आए थे, हम अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन छात्र खुद सचेत से ऐसे घटनाओं के लिए कुछ लोग शामिल होंगे और छात्रों ने खुद उनको वहां से बाहर किया, उनको वहां से दुत्कारा। उसके बाद अगर कुछ लोग ऐसे आए थे जिनको आप असामाजिक तत्व कह रहे हैं, तो वो दिन में दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक थे, उसके बाद वो निकल गए। शाम को बारिश की बूंदा बूंदी के भी जितने लोग बचे वो शुद्ध रूप से केवल और केवल छात्र थे और आंदोलनकारी थे जो 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। क्या करेंगे? छात्र बोले कि आपने कोई नहीं, आप जाके देख लीजिए कि आप सदर अस्पताल चेक कीजिए, वहां कम से कम 7 लोग हैं एडमिट। एक मध्य प्रदेश का भी नौजवान है, वो बेचारा समर्थन को सपोर्ट करने के लिए आया था। उसके बाद आप चले जाएं, 2-4 लोग इलाज करा के अपने घर जा चुके हैं। मैं जब धरनास्थल पहुंचा तो एक नौजवान जिसके गुप्तांग पे वार किया गया है, वो गमछी पहनकर घूम रहा था। मैंने कहा यार तुम तुरंत हॉस्पिटल जाओ, करा रहा था दर्द से। फिर उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा। तो ये कैसे कह सकते हैं? आप लोग स्वयं जाके पता कर लीजिए कि चोट लगी है कि नहीं लगी है। लगी है, महेंद्र की चोट पूरी पब्लिक में है। महेंद्र जो 8 दिन से भूखा कल बैठा है, उस पर लाठियों का प्रहार किया गया। आपने देखा होगा महेंद्र मंडल जो हमारे बरकट्टा से। लेकिन रात में पुलिस, सीएम तो पुलिस को धन्यवाद दे रहे, झारखंड पुलिस को भी बहुत अच्छे से हैंडल किया तमाम चीजों को। तो शायद उन्हें अंतिम समय उन्होंने अपना जन्मदिन को उपहार दिया छात्रों को, उस बात का धन्यवाद होगा। लाठीचार्ज हुई है, बिल्कुल हुई है। देखिए, आंदोलन अभी एक दिन में समाप्त नहीं होगा, ना एक दिन से फलाफल मिलेगा, क्योंकि जिस परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है उसमें आप अनुमान लगा लिए, अगर 1000 सीटों को ही बेचा गया, 2000 के आसपास सीटें थी, अगर 1000 सीटों को 50 लाख के औसत से बेचा गया, तब गुना भाग कर लीजिए कितनी राशि हुई होगी। तो मेरे हिसाब से, और वो राशि केवल अभय तिवारी के बस की बात नहीं है, जेएसएससी के अधिकारियों की बस की बात नहीं है, वह राशि बिना विधायिका के अंग के पचा ही नहीं सकते। उसमें विधायिका का अंग सम्मिलित है, इसीलिए सीबीआई जांच नहीं करवा रहे। अगर सीबीआई जांच हो जाएगी तो विधायिका के कौन कौन अंग मौजूद हैं या फिर मुख्यमंत्री के कौन कौन करीबी उसमें संलिप्त हैं, वो सारी चीजें दूध की दूध और पानी की पानी हो जाएंगी। अत्याचार और बर्बरता का हद पार कर दी है। जिस प्रकार से निहत्थे छात्र छात्राओं पे रात के अंधेरे में उनको घेर के बर्बरतापूर्वक पीटा गया, यह तो भारतवर्ष का अनोखा उदाहरण है। एक तो आप इसका मतलब जानबूझ करके छात्रों को आपने यहाँ तक आने दिया, विधानसभा के परिसर तक, या विधानसभा के परिसर तक आंदोलन आ गए, यह तो इनका सरकार का फेल्यूर है, उनके प्रशासन का फेल्यूर है। और आप उनको ला करके जानबूझ करके सरकार यहाँ ले आई उन छात्रों को, छात्राओं को, और अंधेरा होने के बाद बर्बरतापूर्वक पिटाई किया। पत्रकारों का भी पिटाई किया गया, छात्र छात्राओं का भी पिटाई किया। और इसलिए यह कार्रवाई जो है, यह इसकी जितनी निंदा की जाए, यह इमरजेंसी के समय के भी याद को ताज़ा कर रहा है, बल्कि कहा जाए तो कुछ मायने में उससे भी आगे बढ़ गया। सदन में क्या रुख रहेगा? सदन में बिल्कुल हम मांग करेंगे अध्यक्ष महोदय से कि आप सदन में, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के दिन में कोई चीज़ झारखंड में नहीं है। राज्य आज विपक्ष सदन में मौजूद रहेगा। बैक सीट पे ड्राइविंग कर रहे हैं, ये सरकार के लोग आरोप लगा रही है बीजेपी। देखिए, कहीं कोई बैक सीट पर, हम लोग तो आ रहे थे कल, और कल हम लोग, आज मैं तो और हमारे नेतागण, हम लोग विशेषाधिकार का नोटिस देंगे, विशेषाधिकार हनन का। कल फिनांस बिल था, कल अनुपूरक बजट मांग पे प्रस्ताव था, उस पर बहस होता है, उस पर वोटिंग होता है, और उससे साजिश के तहत हम लोग को वंचित किया गया। हम लोग गए थे मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री से मिल करके और बात करने के लिए, और फिर यहाँ आते, लेकिन इस बीच में जबरदस्ती प्रशासन ने वहाँ हम लोग को उठा करके बस में बिठाया, बोला कि बस आधा घंटा में हम लोग छोड़ देंगे, आप लोग को सदन जाने से नहीं रोकेंगे। लेकिन हम लोगों को 8:30 बजे रात तक बिठा करके और गेस्ट हाउस में ताला बंद कर दिया गया। और इसलिए किया गया कि अनुपूरक बजट पर हम लोग जो कटौती था, संशोधन था, उस पर हम लोग बात नहीं कर पाए, सरकार के को आईना न दिखा पाए, और उसके सबसे बड़ा बात तो हम लोग को वोटिंग राइट से वंचित किया गया। यह प्रशासन का कार्रवाई सरकार के इशारे पर किया, घोर निंदनीय है। और इसीलिए मैंने कहा कि कुछ मायनों में बिल्कुल इमरजेंसी का याद दिलाता है, और इमरजेंसी को भी आगे बढ़ गया। और क्यों न हो, साथ में कांग्रेस भी तो सरकार में है ना, तो उनकी तो पुराने चलने की आदत है ये। और इस प्रकार से
हम लोगों को कल गिरफ्तार करके और यहाँ पे सदन में भाग लेने से वंचित किया। ये देखिए ना, सरकार का ध्वंस है, अपना ये गलत तरीके से, अपना मनमानी तरीके से छात्रों पे जो लाठीचार्ज हुई, आंसू गैस हुआ, हम लोग को भी डिटेन करके रखा गया, तो सरासर गलत है। ये ना पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम लोग तो शांति तरीके से जा करके हम लोग वहाँ मुख्यमंत्री जी के आवास में उनका जन्मदिन का बधाई देने के लिए हम लोग जा रहे थे, और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और जो छात्रों का आंदोलन होने वाला था, वो आंदोलन को लेकर के फिर बात करने के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सर जी बात करने के लिए जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने हम लोग को रोक लिया, जिसकी वजह से हम लोग बैठ के शांति तरीके से हम लोग मांग कर रहे थे। वहीं से हम लोग को अरेस्ट करके 10 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक हम लोग को डिटेन करके रखा गया, हम लोग को सदन भी नहीं आने दिया। तो देखिए ये पावर किस तरह से दुरुपयोग करते, शासन गलत, इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आज सदन में रहेंगे अपने? सदन में आए, सदन में रहेंगे हम लोग। कल आप लोग की जो घटना हुई, गिरफ्तारियां हुई, उस पे आज कुछ सदन में कुछ विशेषाधिकार वगैरह लाएंगे? अभी तो हमारे बाबू सर जी आए तो ऐसा कुछ बताया नहीं, लेकिन आज हम लोग पूरा भारत का, पूरा झारखंड का बंद का हम लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा किया गया। अगर लाठी 4 बार 5 बार हुआ, और कैसे यहाँ ये जनमानस आप फैला रहे तबे ना, आपका पुलिस यहाँ फेल है तब ना यहाँ तक छात्र पहुँच गया। अगर छात्र लोग से वार्ता सहित ढंग से हो जाता तो यहाँ पे नहीं होता, इसलिए सरकार सीबीआई जांच करे। अच्छा, कब तक रहेंगे लेटे हुए? लेटे रहेंगे जब तक धरती में ऐसे ऐसे लोग बोझ होला नेता लोग रहेगा, तब तक हम लोग लेटे रहेंगे। तो जब इसीलिए तक ये लोग बांग्लादेश और बिहार में भागेगा तब तक लेटे रहेंगे। किसको भगाना है? इरफान अंसारी को हम टोल फ्री नंबर दिए हैं। अच्छा, जब भी गाड़ी चाहिए, ये लोग टोल फ्री नंबर जारी किया है ना। अच्छा, हम भी टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। अच्छा, अपना गाड़ी से बांग्लादेश और संजय यादव को बिहार भेजने का काम करेंगे। मेरा नंबर है 94 319 914 14। जब गाड़ी चाहिए ये लोग घर में पहुंच जाएगा। कौन गाड़ी दीजिएगा? गाड़ी कहाँ देंगे, हम लोग टेकर देंगे। टेकर झारखंडी में टेकर बहुत मजबूत गाड़ी बोला जाता है। झारखंड का लड़ाई टेकर से ही हम लोग किए हैं। सारा अरबों रुपए में हवाई तो अभय तिवारी ने कबूल किया है कि सीरियल में भी गड़बड़ी हुआ है, और सीरियल के साथ साथ जितने भी जॉनसन कंपनी ने लिया है सब में गड़बड़ी हुआ है, गड़बड़ घोटाला है। ये जो है छात्रों का जो डिमांड है, ये मुख्यमंत्री जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, और साथ साथ ये आपका सीबीआई से सारे एग्जाम्सन जितने हुए हैं, सो 11वीं से लेकर के 14वीं तक और जितना ही इस कंपनी ने एग्जाम्सन लिया उसको आप सीबीआई जांच कराइए। तो उसका हर्ज कहाँ है? एकदम ऐसा मान है, जायज है। तो जब तक ये नहीं कराएंगे तब तक हम तमाम छात्र के ये केस में समर्थन करते हैं, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन से लेकर सड़क तक किसी कीमत पर इनको चेंज नहीं रहने देंगे, और किसी कीमत पर छात्रों हमारी को ऐसे दूसरे राज्यों को ऐसे बेचने नहीं है। अगर लाठी पर पत्रकार पर लाठी चले, इस राज्य के जनता पर लाठी चले, छात्र आंदोलन पर बैठे हैं, उनके हड़ताल लोकतंत्र को ठीक बात है। ऐसे बातों पर देखिए, ये डेमोक्रेसी प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में सबके हितों का ख्याल रखना चाहिए। आज सरकार में है, कल हो सकता नहीं रहे, कल इधर लाठी उधर डूब गया, ऐसा नौबत नहीं कभी आवे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।